हूं राजेश पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। 14 साल और 12 प्लेन एक्सीडेंट। जी हां, दुनिया में शायद नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जहां औसतन हर साल एक विमान दुर्घटना जरूर होती है। बुधवार की सुबह एक प्लेन ने जैसे ही काठमांडू एयरपोर्ट के रनवे से टेक ऑफ किया, तभी यह प्लेन रनवे पर ही क्रैश हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में आश्चर्यचकित रूप से विमान का पायलट तो बच गया, लेकिन प्लेन में सवार 18 लोगों की मौत हो गई। यह सभी 18 लोग इस शौर्य एयरलाइंस का स्टाफ थे जिसकी यह फ्लाइट थी। क्योंकि यह दुर्घटना एयरपोर्ट पर ही हुई, इसीलिए सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। नेपाल की प्राइवेट घरेलू एयरलाइंस शौर्य एयरलाइंस काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से पोखरा के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। करीब 140 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में पूरी होनी थी। आसमान बादलों से घिरा जरूर था, पर मौसम साफ था। 50 सीटर इस हवाई जहाज में कुल 19 लोग सवार थे और यह सभी शौर्य एयरलाइंस कंपनी के ही कर्मचारी थे। यानी इस फ्लाइट में आम यात्री सवार नहीं थे। कारण था विमान में आई कुछ तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए इसे पोखरा ले जाना। पोखरा में प्लेन की मेंटेनेंस के साथ साथ उसका तकनीकी निरीक्षण भी होना था। एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस प्लेन को 2 नंबर रनवे पर भेजा। विमान रनवे पर पहुंच चुका था। इसके बाद जैसे ही एटीसी से आवश्यक निर्देश मिले, विमान टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर दौड़ पड़ा। इस प्लेन को 37 वर्षीय पायलट कैप्टन एमआर शाक्य उड़ा रहे थे। विमान ने जैसे ही रनवे छोड़ा, अचानक कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते पायलट का विमान पर से कंट्रोल जाता रहा। टेक ऑफ के बाद सीधे जाने की बजाय विमान एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में रनवे नंबर 20 की ओर डगमगाता हुआ गिरने लगा और फिर देखते ही देखते रनवे 20 पर ही रनवे से प्लेन का एक हिस्सा टकरा गया। आग का ऐसा सैलाब उठा कि पल भर में ही सब खत्म। यह तस्वीर ठीक दुर्घटना के समय की है। लेकिन इससे पहले कि आग का गोला प्लेन उड़ा रहे पायलट को अपनी चपेट में ले लेता, वह प्लेन से बाहर गिर चुके थे। लेकिन विमान में सवार अन्य 18 लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। आग के शोले और धुएं के गुबार के बीच 18 जानें जा चुकी थी। क्योंकि दुर्घटना एयरपोर्ट पर ही हुई थी, इसीलिए फायर ब्रिगेड और बचाव दल का दस्ता शीघ्र अतिशीघ्र विमान के पास पहुंच चुका था। पायलट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बाकी 18 सभी लाशें थीं। यह एक्सीडेंट के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। प्लेन के रनवे पर गिरते ही अचानक इसमें आग लग गई थी। फिर देखते ही देखते आग और धुएं के गुबार ने आसपास के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था। जिस तरह से यह दुर्घटना हुई और जिस तेजी से यह विमान आग की चपेट में आया, उसके बाद लोगों के बचने की गुंजाइश बची ही नहीं थी। देखिए कैसे मिनटों में पूरा विमान जलकर राख हो चुका है और विमान के नाम पर अब सिर्फ ढांचा बचा है। दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के शव पूरी तरह से जल चुके थे। ऐसे में उनकी पहचान भी कठिन हो चुकी है। फिलहाल इस हादसे की सटीक वजह का तो पता नहीं चल सका, लेकिन नेपाल की एजेंसियां जांच में जुट चुकी हैं ताकि दुर्घटना का सच सामने आ सके। शौर्य एयरलाइंस का CJR 200 मॉडल का यह विमान कनाडा की बॉम्बार्डियर कंपनी का है। शौर्य एयरलाइंस के पास इस कंपनी के टोटल 3 प्लेन हैं। दरअसल शौर्य एयरलाइंस को नेपाल में घरेलू उड़ान सेवाएं देने के लिए 2017 में परमिशन मिली थी। यह कंपनी नेपाल में 7 जगह अपनी सर्विसेज देती है, जिसमें भद्रपुर, बिलातनगर, धनगढ़ी, काठमांडू, नेपालगंज, पोखरा और सिद्धार्थनगर शामिल है। अधिकतम 860 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले इस विमान में 50 लोगों के बैठने की क्षमता है।
यह विमान करीब 6000 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। एक टाइम में इसमें 8000 लीटर फ्यूल यानी ईंधन भरा जा सकता है। एक बार पूरा टैंक फुल हो जाने के बाद यह अधिकतम 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। यह प्लेन 40,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। टेक ऑफ के लिए इसे कम से कम 1770 मीटर और लैंडिंग के लिए 1480 मीटर रनवे की आवश्यकता होती है। नेपाल में रोजाना लगभग 300 के करीब एयरलाइंस उड़ान भरती और उतरती हैं। यह आंकड़े इस बात के साक्ष्य हैं कि बीतते समय के साथ नेपाल में एयर इंडस्ट्री ने काफी प्रगति की है। लेकिन एक सच यह भी है कि खराब सुरक्षा व्यवस्था, ट्रेनिंग की कमी और प्रतिस्पर्धा के चलते विमान के रखरखाव के साथ समझौता नेपाल में बढ़ते विमान हादसों की एक बड़ी वजह बन चुकी है। जी हां, क्राइम और क्रिमिनल से बचना है तो सजग रहें, सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।